हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी स्कूल से। तो अभी मैं अपने स्कूल में आई हुई हूँ मैथमेटिक्स डे। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मैथमेटिक्स डे के लिए ब्लैक बोर्ड डेकोरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हैं उषा मैम तो ये कर रही हैं और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं। जब कंप्लीट बन जाएगा उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बना हुआ है। और अब ये कंप्लीट इस तरीके से यहाँ पे डेकोरेट होने ही वाला है। तो ये जो हमने सर्कल बनाए हैं इस पे बनाएंगे हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न के यहाँ पे साइन। और यहाँ पे बनाएंगे हम एक पेंसिल और उसके ऊपर लिखेंगे हम नंबर्स। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा यहाँ पे मैथमेटिक्स डे के लिए हमने ब्लैक बोर्ड पूरा रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की जो टीचर्स हैं वो अब यहाँ पे प्रिपेयर करके लेके आए हैं कुछ स्पीच और कुछ मैथमेटिक्स डे के लिए। तो वो अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगी। सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से हो रही है प्रेयर। A very good morning to all. How are you? Okay. So students, on December 22 we will celebrate National Mathematics Day. So today I will tell you about National Mathematics Day. National Mathematics Day is celebrated in India on December 22 to honor the birth of great Indian mathematician Srinivas Ramanujan. Our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh declared December 22 as National Mathematics Day in 2012. So Ramanujan was born on 22 December 1887 in Erode, Tamil Nadu to a poor family. He showed a passion for mathematics as a child, solving complex problems for fun. He developed his skills through self-study, checking out maths book from the local library. Ramanujan attended primary schools in Kumbakoram where he excelled in math and received a scholarship to government college. In 1913, Ramanujan began corresponding with English mathematician G.H. Hardy, who recognized his brilliance and invited him to Cambridge University. Ramanujan married Janki in 1909. In 1918, Hardy visited Ramanujan in the hospital in London and arrived in a taxi with the number 1729 when Ramanujan was hospitalized. Hardy described the number as rather a dull one. Ramanujan replied, "No, Hardy, it's a very interesting number. It is the smallest number expressible as the sum of two cubes in two different ways." After that, the number 1729 is now known as the Hardy-Ramanujan number or the taxi cab number. Ramanujan died on April 26, 1920 at the age of 32. Given by the Indian mathematician Srinivas Ramanujan, that is, an equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God. Its meaning is, तो श्रीनिवास रामानुजन ने बोला था कि मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह भगवान के बारे में एक विचार व्यक्त नहीं करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। How are you all? तो बेटा अभी मैम ने आपको मैथमेटिक्स डे के बारे में बताया। मैं उसी को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी आप लोगों को कि क्या है मैथमेटिक्स डे, क्यों मनाते हैं हम मैथमेटिक्स डे करके। 22 दिसंबर 2012 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर में चेन्नई में आयोजित समारोह में यह घोषणा की कि हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
इसके बाद से प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन रामानुजन का जन्म हुआ था। रामानुजन के जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजन ने 22 वर्ष की उम्र में ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स और फॉर्मूले दिए और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर हार्डी रामानुजन नंबर दिया। मैं आपको वो हार्डी रामानुजन नंबर कैसे मिला और कैसे उन्होंने इस नंबर को निकाला इसके बारे में बताऊंगी। रामानुजन जब इंग्लैंड में थे तो वहाँ पे उस टाइम पर उनको टीबी नाम की एक बीमारी हो रखी थी। तो वो उस बीमारी होने के कारण वो हॉस्पिटल में क्या थे, एडमिट थे। तो उनसे मिलने के लिए हार्डी जाते हैं। हार्डी कौन है? वो एक प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के, मतलब रामानुजन ने उनको अपने पास बुला रखा था। तो वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो एक टैक्सी है उसको बुक करते हैं। और वो रामानुजन और हार्डी एक ऐसे थे कि उनको नंबर के साथ वर्क करना बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने देखा कि जो टैक्सी में वो जा रहे हैं उसका नंबर क्या है। उन्होंने देखा कि वो नंबर 1729 है। तो हार्डी देखते हैं कि जो ये 1729 है ये तो बहुत ही बोरिंग नंबर है। तो वो जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं रामानुजन के साथ बातें करते हैं तो वो क्या बताते हैं कि मैं टैक्सी में आया और उस टैक्सी का नंबर 1729 था। तो और बोलते हैं कि ये बहुत ही बोरिंग नंबर था करके। तब रामानुजन बोलते हैं ये बोरिंग नंबर नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। तो वो बताते हैं कि ये एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 डिजिट के क्यूब के सम से मिलता है। कैसे मिलता है? देखो 2 डिजिट बोल रहे हैं वो, उनके क्यूब के सम से। क्यूब निकालना तो आता है, सबसे पहले हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, उसी डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर हम 2 डिजिट लेते हैं, उन्होंने लिए एक 1 और एक लिया 10। उन्होंने बोला इनका ऐड करें, इनको ऐड करते हैं और इनका क्यूब करते हैं तो पावर 3 हो गई और यहाँ पे भी पावर 3 और इनको ऐड करते हैं तो अगर इनको हम निकालते हैं तो बोल रहे थे सॉरी यहाँ पे 12, तो ये इक्वल होता है 1729 के। I explained you about Professor Hardy and Srinivas Ramanujan. Srinivas Ramanujan was a self-taught mathematician in his time. Though I am not going to make any comment about Professor Hardy and Srinivas Ramanujan because both were extremely talented, जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ओके, but my question is quite different. I want that you are the student of Holy Faith School, so you must learn the reasonings. Okay, madam explained you and you just heard. Okay, didn't make any argument and did not raise any question. So I mean to say that definitely one must have a query. The question arises that 179, okay, according to Srinivas Ramanujan, 1729 was a boring number for him, okay, as your teacher told. And thereafter Professor Hardy told him, no, okay, in my point of view it is an interesting number, but here I am raising a question, why so 1729 is boring for someone and 1729 is interesting for someone. I mean to say that if I am boring for someone, okay, if I am boring for more than 20 people, but it may be happen I may be loving for someone, हो सकता है नहीं? So I mean to say that
one must think differently. Whatever is the matter, only one way we must not think. समझ रहे हो? But unfortunately, what happened in the past, what is happening at present, and what will happen in future. In this world, 99% people, they think only one way. ठीक है ना? For the students, I personally like to request you that if you have a different opinion, you must share. Okay? If you are going to adopt someone's opinion, okay, first of all, you confirm, okay, that it is 100% truth or not. समझ में आया ना बात को? कि एक तरफ रामानुजन के लिए बोरिंग नंबर था, दूसरे पर्सन के लिए वो क्या था? अच्छा, इंटरेस्टिंग पर्सन था. तो हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, मैक्सिमम ऐसा होता है. हम इसको सोशलॉजी के हिसाब से मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि आप किसी के लिए बहुत अच्छे हो सकते हो तो किसी के लिए अच्छे नहीं भी हो सकते हो. ठीक है? तो वो डिफरेंस हमने जानना चाहिए. समझ रहे हो ना? तो मैं इतना ही बात कहना चाह रहा था. और यहाँ पे है आज कुछ बच्चों का बर्थडे, तो यहाँ पे बर्थडे भी इस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करवाते हैं. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Neha. Happy birthday to you. Have a long life to you. Have a long life to you. Have a long life, dear Abhay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sonal. Happy birthday.